हमने प्रशिक्षण नहीं लिया। यूट्यूब से मैं बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर रखा हूं और उन्हीं जानकारी के आधार पे हमने बकरी पालन का शुरुआत किया है। लेकिन उनसे जब स्टेटमेंट लेता हूं, अभी तक हमें इस बकरी पालन से मुनाफा नहीं हुआ। करते करते जब सीखेंगे तो करने में समय तो लगेगा ना, साल 2 साल बिताएंगे और उसके बाद मुनाफा कुछ नहीं पाएंगे। आप बार बार खर्च पे खर्च करेंगे और जब मुनाफा आपको नहीं आएगा तो अंततोगत्वा आप कहेंगे कि ये बकरी पालन सिर दर्द है। गांव देहात में जो देसी नस्ल की बकरी है, जो भी माताएं बहनें या भाई लोग फार्मिंग करते हैं, उनका कोई खर्च नहीं लगता है, सिर्फ मेहनत लगता है। वो आकलन नहीं करते हैं। जो देसी नस्ल की बकरियां हैं उनको चीप एंड बेस्ट रेट में मिल जाती है और जो फार्मिंग कर रहे हैं वो भी घूम फिर करके वहीं आते हैं। देसी नस्ल का बकरा जब उनको सस्ते रेट में गांव देहात में मिल रहा है तो आपके फार्म से वो उसी नस्ल का बकरा क्यों ले। दोस्तों नमस्कार, मैं ओंकार तिवारी बाबा गोट फार्म से। बकरी पालन से संबंधित हर एक वो छोटी मोटी जानकारी जो मेरे अनुभव का होता है वो मैं बराबर आपको बीजेएफ गुरु महाबलीपुर चैनल के माध्यम से शेयर करता हूं, इससे आपको लाभ मिले। बकरी पालन एक बहुत ही अच्छा व्यवसाय है और कंपाउंड इंटरेस्ट का व्यवसाय है। ये व्यवसाय चक्रवृद्धि ब्याज का है। एक बार पूंजी आप अगर लगाते हैं तो फिर इसमें आपको फायदा ही फायदा है, दोबारा पूंजी लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें समय दे, धैर्य से काम ले, संयम से काम ले, पैसेंस से काम ले, खास करके अनुभव प्राप्त करके इस काम को शुरू करें। बकरी पालन 2-4 दिनों का व्यवसाय नहीं है, 2-4 महीनों का व्यवसाय नहीं है, 2-4 सालों का व्यवसाय नहीं है। ये एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें आप हर पल, हर घड़ी, हर वक्त आपको कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। आए दिन आपको कुछ न कुछ परेशानियां झेलने को मिलेगी, नई नई समस्याएं आएगी और अगर आप इन समस्याओं से जूझना नहीं जानते हैं, इसका अनुभव आप नहीं रखते हैं तो आप बकरी पालन में सफल नहीं हो सकते हैं। बकरी पालन का जो व्यवसाय है बहुत ही कम खर्च का व्यवसाय है और ज्यादा मुनाफे का व्यवसाय है। आज के दौर में इसे काफी महंगा साबित कर चुके हैं, लेकिन ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना कम खर्च में इसे सफल बना सकते हैं। जहां तक बकरी पालन की सफलता की बात आती है तो उसका पहला सीढ़ी है प्रशिक्षण। प्रशिक्षण के दौरान आप अपने आप को इतना तौल सकते हैं, समझ सकते हैं कि मैं इस काम को अंजाम दे सकता हूं या नहीं। अगर दे सकते हैं तो अगला कदम आगे बढ़ाइए और अगर इस काम को अंजाम नहीं दे सकते हैं तो फिर नाम बदनाम करने से क्या फायदा। सभी अनुभवी व्यक्ति का कहना होता है कम खर्च में पहले अपने लोकल बकरियों से बकरी पालन का शुरुआत करें। नए पशुपालक जो होते हैं, नए बकरी पालक जो होते हैं, वो जब फार्म की शुरुआत करते हैं तो इस कम पूंजी का अर्थ ही बदल देते हैं। कम पूंजी में बकरी पालन का शुरुआत का मतलब ये नहीं है कि आप 6-7 महीने की पठिया से शुरुआत करें या जैसी तैसी बकरी, जो देखने में बकरी तो है लेकिन उसके आगे उसका प्रोडक्शन कैसा होगा, उसका मिल्किंग कैपेसिटी कैसी होगी, इन बातों पे गौर नहीं करते हैं। आप 5 ही बकरी खरीदे लेकिन बकरी खरीदे, खर बकरी नहीं। आप ब्रीडिंग पर्पज पे काम करने जा रहे हैं। जो बकरी अच्छा मिल्किंग करे, जो बकरी अच्छा दूध दे, जिसका बच्चा जो है अच्छा ग्रोथ करता हो, हम वैसी बकरी का चयन करें। आप जब जानवर खरीदने जाते हैं, गाय भैंस खरीदने जाते हैं तो अच्छे थन वाली गाय देखते हैं, अच्छे दूध वाली गाय देखते हैं, सुबह शाम उसको दूध निकाल करके देखते हैं, थन का आकार कैसा है, गाय दुधारू है कि नहीं, मिल्किंग वेन सही है कि नहीं,
थन में कहीं थनैला तो नहीं है, तमाम बातों से आप जानकारी लेना चाहते हैं। लेकिन जब बकरी खरीदने की बात आती है, किसी फार्मर के यहाँ बकरी स्वस्थ नहीं है, दाम औने पौने मांगते हैं, तो सस्ते के चक्कर में आप मंडी का आसरा लेते हैं और मंडी में जाकर के आप जैसी तैसी बकरियां खरीद लेते हैं। नतीजा क्या होता है, या तो आपके फार्म पे आकर के पीपीआर से ग्रसित हो जाती है, वहां क्या खान पान था और आपके यहाँ अटेंडम खान पान चेंज होता है, एडजस्ट नहीं कर पाती है और बीमार पड़ जाती है। आप अगर मंडी से 5,000 की बकरी लेते हैं, 10 बकरी लेकर के आते हैं और उसमें 3 की मोर्टलिटी हो जाती है, 2 की मोर्टलिटी हो जाती है, पूरे के पूरे पीपीआर से ग्रसित हो जाती है, 2-3 महीने आपको उसे सेटल करने में लगता है, कमजोर हो जाती है, फिर उसको पुनः स्वस्थ करने में आपका 2-3 महीना लगता है। 5-6 महीना के खर्च को जोड़िए, जो मोर्टलिटी हुआ है उस पैसा को भी आप उस पे जोड़िए, आपको पता लगेगा कि अगर मैं किसी फार्म से जानबूझ करके अच्छी बकरी खरीदता तो उस बकरी का कीमत और ये जो हमारा मंडी से लाया हुआ है, तो दोनों का मूल्यांकन अगर करेंगे तो आपको सस्ती बकरी फार्म वाली ही नजर आएगी, क्योंकि वो वैक्सीनेटेड है, यहाँ के क्लाइमेट में सेट है। पुआल का कुट्टी हो या गेहूं का भूसा हो या मसूर का भूसा हो या चने का भूसा हो, जो हम खिला रहे हैं वो आपके यहाँ जाकर के खाएगी। जैसे हमारे यहाँ स्टॉल फीड पे है, वैसे आपके यहाँ स्टॉल फीड पे रहेगी। बकरी पालन में ब्रीडिंग पर्पज पे काम करना थोड़ा कठिन तो है, लेकिन वास्तविक रूप में सबसे ज्यादा मुनाफा ब्रीडिंग पर्पज पे है। कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम। पूंजी एक बार आपने अगर सही जगह पे लगा दिया, सही बकरी का चुनाव कर लिया, सही ब्रीडर का चुनाव कर लिया, तो फिर आपको दोबारा पूंजी खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ उस बकरियों के बच्चे आते जाएंगे और आपका फार्म का प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा और आप उसे समय अनुकूल सेल करते जाइए और मुनाफा कमाते जाइए। अब दूसरा सवाल आता है फीड मैनेजमेंट का। बकरियों का पालन पोषण तभी कर सकते हैं जब आप इनके फीड मैनेजमेंट की जानकारी रखते हैं। समय अनुकूल आपका जो क्षेत्रीय भूसा है उसका स्टोर करना, खेती है आप उसमें हरा चारा का साधन करें, ताकि जो दाना खर्च है वो कम से कम गिरे। कम खर्च में बकरी पालन तभी हो सकता है जब आप बकरियों के डिजीज को जानेंगे, उसके लक्षण को पहचानेंगे, उसके बीमार होने का कारण को पकड़ने की कोशिश करेंगे और प्राथमिक उपचार की जानकारी आपको होनी चाहिए। समय अनुकूल अगर आप इन चीजों से अवगत नहीं होंगे, हर वक्त आपको किसी पशु चिकित्सक की जरूरत पड़ेगी। जो भी आएंगे वो आपसे अच्छी रकम लेकर जाएंगे, क्योंकि घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। बात को आप समझ सकते हैं। इसलिए कम या ज्यादा आपको इसके डिजीज का पहचानना, इसके प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बकरी पालन का व्यवसाय 1-2 बकरी से नहीं होता है, बल्कि कम से कम आपको अच्छा मुनाफा सालाना अगर लेना है तो आपके पास संख्या 30+ होनी चाहिए, तभी आपका सालाना इनकम खर्चा काट करके 1-1.5 लाख रुपया आएगा। ऐसे तो YouTube चैनल पे 10 बकरियों से 3 लाख का प्रॉफिट दिखला देते हैं, लेकिन हकीकत यही है। सालाना इनकम 1.5 लाख पहुंचाने के लिए आपको बकरी पालन का सही जानकारी होना चाहिए, अन्यथा उस 1.5 लाख में 25,000 रुपया ट्रीटमेंट करने के लिए जब डॉक्टर भाई लोग आएंगे, साल का वो ले जाएंगे। आखिरी बिंदु आता है ब्रीड का। मैं ये नहीं कहता कि सिरोही अच्छी है, जमुना पारी अच्छी है, या बोर अच्छा है, या बर्बरी अच्छा है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, कम समय में जिस बकरे का ग्रोथ अच्छा हो, बॉडी वेट अच्छा बनता हो, वही ब्रीड हमारे लिए सक्सेस है। हम जो बकरी पालन करने जा रहे हैं कॉमर्शियल दृष्टिकोण से करने जा रहे हैं। कम समय, कम खर्च और ज्यादा मुनाफा। ऐसा नहीं कि देहात में जो माताएं बहनें
या कई भाई लोग बकरी पाल लिए हैं, 12-13 महीने में 2 बार बच्चे भी देती है, बच्चे की संख्या भी 4-4, 5-5 देती है। 15 किलो का बकरा 1 साल मेहनत करने के बाद अगर आप बेचते हैं तो 15 किलो का बकरा हुआ 300 रुपए केजी हुआ, 15 या 45, लगभग 5,000 रुपया। लेकिन वहीं पे अगर आप अच्छे ब्रीड का चुनाव करते हैं, अच्छे ब्रीड पे काम करते हैं, तो 1 साल में आपका बकरा कम से कम 35 से 40 केजी होता है। तो 40 केजी का अगर कटिंग रेट भी रेट लगाएंगे तो 4 तरीका 12। 1 साल मेहनत करने के बाद जहां पे आपका लोकल ब्रीड 5,000 का बिकता है, वहीं पे अगर किसी अच्छे ब्रीड पे काम करते हैं तो आपका लगभग 12,000 रुपये बिकता है। ये आपको सोचना है कि लोकल ब्रीड पे काम करने से ज्यादा फायदा है या किसी अच्छे ब्रीड पे। कई लोगों का ये कहना होता है कि हमारे यहाँ बड़े नस्ल की बकरियां बिकती नहीं है। आपके यहाँ जब अच्छे ब्रीड की उपज ही नहीं होगी तो मार्केट में अच्छा ब्रीड आएगा कहाँ से? तो यही परंपरा चलता रहेगा। जहाँ पे अच्छे ब्रीड की उत्पत्ति होती है वहां से आप महंगे दामों में लाएंगे। वहां का क्लाइमेट से आई हुई बकरी हमारे क्लाइमेट में सेट नहीं होती है तो फिर अच्छा नुकसान पाएंगे। आपका बीज बहुत अच्छा है, हाइब्रिड है और खेत उपजाऊ नहीं है, तो क्या फसल अच्छा होगा? कभी नहीं। अच्छे ब्रीड की उत्पत्ति के लिए अच्छे ब्रीड की बकरियां भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्रीडर ही अच्छा हो और बकरी जैसी तैसी हो, आने वाला जनरेशन आपका अच्छा नहीं होगा। हम 5 ही रखेंगे लेकिन अच्छी बकरी भी 5 रखेंगे, तभी अच्छे ब्रीडर से हमें जो परिणाम आएगा वो अच्छा आएगा। हमारे पास जो अनुभव होता है उसी अनुभव के आधार पे हम आपको प्रशिक्षण के दौरान बताते हैं। इन्हीं छोटी छोटी बातों का आपसे सवाल होता है और मेरे द्वारा जवाब दिया जाता है। पुदीने का शरबत घोल के नहीं पिलाया जाता है। तो फिर मिलते हैं दोस्त किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।